पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मून के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखे थे। अब हम मून के अलावा कुछ अलग सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में देखेंगे। तो पिछली बार तो हम लोग देखे थे सेलेस्टियल, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में देखे थे, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ये सब देखे थे। अब हम देखेंगे और दो सेलेस्टियल बॉडीज जिसको हम कहते हैं एस्टेरॉयड एंड मेटोइड्स। ठीक है, एस्टेरॉयड्स ये भी एक बहुत ही छोटा टीनी पार्टिकल्स है। ये एस्टेरॉयड्स ये भी बहुत ही छोटा टीनी पार्टिकल्स है जो कि सन के अराउंड मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा प्लैनेट 8 प्लैनेट सन के चारों ओर मूवमेंट करते हैं, वैसे ही एस्टेरॉयड्स भी सन के चारों ओर मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये इधर उधर मूवमेंट नहीं करते हैं, इनका मूवमेंट करने का एक सही डायरेक्शन है। जैसे कि हमारा 2 प्लैनेट है, 8 तो प्लैनेट है, उनमें से 2 प्लैनेट है, एक है मार्स, दूसरा है जुपिटर। तो यहाँ पे 2 प्लैनेट है, मार्स और जुपिटर, इनका जो पाथ है उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, मार्स का एक ऑर्बिट है, जुपिटर का और एक ऑर्बिट है, इन दोनों ऑर्बिट के बीच में ही ये एस्टेरॉयड मिलता है, बाकी इधर उधर नहीं मिलता है। ठीक है, देन तो साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ये जो एस्टेरॉयड से ये प्लैनेट का एक पार्ट है। बहुत साल पहले प्लैनेट एक्सप्लोड होकर ये सब पार्ट्स अभी तक आसमान में घूम रहे हैं। ठीक है, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में। और एक है मेटोइड्स। मेटोइड्स का ही या टीनी मेटोइड्स का है ना, ये स्मॉल पार्ट ऑफ रॉक्स व्हिच आर मूव अराउंड द सन, इसको हम कहते हैं मेटोइड्स। ठीक है, देन ये भी सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि ना अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स है, मार्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है, तो इसके कारण ये कभी कभी अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द अर्थ के ओर, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना, अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो ये जब अर्थ की ओर आते हैं तो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होकर ये जल जाते हैं, जिसको हम मेटियोर कहते हैं। कभी कभी ये मेटियोर का साइज इतना बड़ा होता है कि वो उसका पहले क्या होता है कि ना चारों ओर पहले जलता है, उसके बाद धीरे 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 अंदर तक वो जाता है। ठीक है, तो अगर ये मेटियोर का साइज बहुत बड़ा होगा, जलते जलते पूरा खत्म नहीं हो पाते, धरती तक पहुंच जाता है, कभी कभी ऐसे गिर भी जाता है धरती पे। अब हम देखेंगे गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी क्या है ना, गैलेक्सी क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारा स्टार, बहुत सारा आसमान में बहुत सारा स्टार्स का ग्रुप को हम कहते हैं गैलेक्सी। ठीक है, तो उन गैलेक्सी के अंदर आता है एक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर आता है हम लोग पढ़े हैं अभी 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें पढ़े वो सब चीज़ें आ रहा है, ये सब गैलेक्सी के अंदर। ठीक है, तो सबसे बड़ा है गैलेक्सी, लेकिन गैलेक्सी से बड़ा भी और एक है, बताऊंगा वो बाद में, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो गैलेक्सी गैलेक्सी बहुत सारे स्टार्स को लेके बन गया गैलेक्सी। ठीक है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। ये इसका नाम मिल्की वे क्यों है, क्योंकि ये मिल्की वे गैलेक्सी क्यों है, जब हम आसमान में देखते हैं, जब आसमान क्लियर होता है, आसमान में कोई क्लाउड वगैरह सब जब नहीं होगा, तब हम आसमान को देखेंगे तो एक वाइट कलर का कुछ एज उसका कलर धुआं जैसा वाइट कलर है, इसीलिए उसका नाम होता है मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग उसको बोलते थे कि ये लाइट का नदी, इसलिए हम उसे अभी भी आकाश गंगा, हमारा जो नदी है पवित्र, हमारा जो नदी है गंगा नदी, इसीलिए हम उसको आकाश गंगा बोलते हैं अभी भी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा गैलेक्सी मिलकर बनता है क्या, एक यूनिवर्स बनता है। बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर बनता है यूनिवर्स, तो सबसे बड़ा है यूनिवर्स। तो उसके इसका कितना बड़ा है क्या है, इसके बारे में अभी तक रिसर्च चल रहा है, कुछ क्लैरिटी अब तक आया नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, यूनिवर्स आ गया। यूनिवर्स का अंदर आ गया हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आ गया हमारा सोलर सिस्टम, जहाँ पे सूरज है, उसका 8 प्लैनेट है, सैटेलाइट्स है, ये सब। फिर उसके अंदर आता है अर्थ, और अर्थ के अंदर आते हैं हम लोग। अर्थ के अंदर मतलब अर्थ के अंदर नहीं, अर्थ के सरफेस के ऊपर हम लोग रहते हैं, उसके अंदर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा यूनिवर्स, फिर उसके नीचे मिल्की वे गैलेक्सी, उसके नीचे सोलर सिस्टम, उसके नीचे अर्थ, उसके नीचे है साइज में हम हैं। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर खत्म।